ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको मेरी आवाज है बच्चों? यस या नो? सबको रिकॉर्डिंग आवाज आ रहा है ना? ओके, तो अगेन बच्चों सबको अगेन मेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों? आज हमने दो बैचेस को मर्ज कर लिया, दैट इज B7 एंड B8 बैच को हमने मर्ज कर लिया है, ठीक है ना बच्चों? मर्ज करने बाद कुछ हमने ये देखा कि जो B7 बैच है, B7 बैच में हमने न्यूमेरिकल्स कुछ कर लिए थे, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ को लेकर, राइट बच्चों? B7 वाले प्रिशु गीतांश, राइट? ओके, लेकिन हमने जो हमारा B8 बैच है, B8 बैच में हमने अर्नेस का इक्वेशन हमने कर लिया था। तो अर्नेस का इक्वेशन भी आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मैं चाहता हूँ आप उस क्वेश्चन का आप आंसर निकालो। ओके ओके, अब बच्चा मुझे बताओ, आपने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था, अब मुझे बताओ जो आपका जीरो ऑर्डर है, जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जो आपका जीरो ऑर्डर है, उसमें आपका जो के है दैट इज रेट कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या आता है? जो भी बच्चे हैंड रेस करेंगे वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे करने वाले। ओके, तो इसका आंसर करेंगे प्रिशु बेटा। प्रिशु बेटा क्या आता है बच्चा इसका आंसर? सर जो रेट का होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? ये आपका जीरो ऑर्डर फॉर्मूला हो गया। हमने क्या देखा था? हमने एक जनरल इक्वेशन बनाया था। क्या जनरल इक्वेशन बनाया था बच्चों? जिन्हीं बच्चों को याद नहीं है वापस मैं बताता हूँ। तो हमने क्या था, आपको कोई भी ऑर्डर, मतलब कि कोई भी nth ऑर्डर हो, कोई भी आपका nth ऑर्डर हो, अगर आपको के का यूनिट निकालना है तो क्या करो बच्चों? एक जनरल फॉर्मूला कौन सा? इसे हम बोलते हैं मोल इनटू लीटर इनवर्स, ब्रैकेट में 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। चाहे आप सेकेंड इनवर्स लिखो, चाहे आप टाइम इनवर्स लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा। इतना पार्ट सब सारे बच्चों को समझ में आ गया बच्चा? यस या नो? ओके ओके फाइन। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको देन आपने क्या पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर का इक्वेशन, एंड आपने जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा था। तो नवजोत बेटा मुझे बताओ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों? कम ऑन, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा? कम ऑन बच्चों। यस सर। जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? जीरो ऑर्डर का टी हाफ, टी हाफ मतलब क्या? हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आएगा? जी बच्चा। सर आर आर नॉट हम्म, आर नॉट ओवर टू टू, क्या टू ओवर क्या? ओवर के। एकदम से, तो हम लोग फॉर्मूला सर क्या था बच्चों? हाँ एकदम सही। तो आपका फॉर्मूला क्या था जीरो ऑर्डर का? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आर नॉट आर अपॉन नॉट। अपॉन टू के, ये आपका फॉर्मूला होगा। अभी आर आप है ना, कभी भी आपको चाहे आप आर नॉट लिखो, चाहे आप ए नॉट लिखो, चाहे आप सी नॉट लिखो, सबका मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका इनिशियल कंसिडर। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका इनिशियल कंसिडर होता है। सच पड़ा बच्चों मेरी बात सारे बच्चे? यस या नो? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब देखो सिमिलरली हमने क्या देखा था? सिमिलर हमने देखा था, ये है आपका जीरो ऑर्डर का, ये है आपका जीरो ऑर्डर का, ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला था। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने जो आपका फर्स्ट टाइप था, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट ऑर्डर का टी फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाई के। तो आप क्या बोलोगे? आप ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये हो आपका फर्स्ट ऑर्डर का। तो आपको एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट पूछेंगे, आपको स्टेटमेंट में क्या पूछेंगे बच्चों? कि जो आपका टी हाफ है, जो आपका टी हाफ है किसका? फर्स्ट ऑर्डर क्या? तो क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, जो आपका हाफ लाइफ है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो कैसा है? ये आपका इंडिपेंडेंट, ये है आपका इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट है। और ये क्या आपका? ये आपका देखो, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कौन? जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपका डिपेंड नहीं करता है। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? सभी को आया? यस सर। ओके, अब देखो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली मैंने आपको जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने आपको जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या बताया था आपको? टी 60% निकालना बताया था, टी 75% निकालना बताया था, टी 90% निकालना बताया था, एंड टी 99% का फॉर्मूला बताया था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है
अगर आपको टी 60%, टी 75%, टी 90% या टी 99%, अगर आपको इन सब का फॉर्मूला पता है तो आप एंट्रेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला टिक करके आप आंसर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा था, जो आपका टी 60%, उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, उसका फॉर्मूला आएगा 0.9, 0.916/k। एकदम से क्या था आपका 0.916/k था। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 75% की बात, उसमें फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे 1.38/k। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ टी 90% की बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे 2.303, ठीक है ना। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ टी 99%, तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, आपका फॉर्मूला आएगा 6.909/k, ठीक है ना। तो आपको है ना एग्जाम में ऐसे कर देंगे, फिर आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे आप मुझे बताओ, जो आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे टी 60% एंड टी 99% कंपेयर करो। तो करना क्या आपको बच्चों, आपको ये फॉर्मूला लेना है और आपको ये फॉर्मूला लेना है, आप दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो उससे कंपैरिजन होगा कि 2 टाइम्स होता है या 3 टाइम्स होता है या 4 टाइम्स होता है, जो भी आपका आंसर आ सकता है। समझिए बच्चों, तो मैं बोलूंगा ये जो फॉर्मूलास हैं, ये फॉर्मूलास आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? ओके ओके। अब इतना तो हमने ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, राइट, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब बच्चों हमने ना एक फॉर्मूला भी देखा था, हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था टी हाफ का, है ना, टी हाफ का फॉर्मूला देखा था कोई भी ऑर्डर निकालने के लिए। तो क्या होता है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू के टाइम्स ए नॉट टू द पावर n-1। ये क्या था बच्चों, ये एक फॉर्मूला n-1 होता है। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला आजकल आपका एंट्रेंस में काफी बार पूछा चुका है। एन क्या बच्चों, एन आपका हो सकता है कोई भी ऑर्डर, क्या आपका एन, क्या आपका है, आपका ऑर्डर, एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, यस या नो? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवरऑल फॉर्मूला है किस चीज का? हाँ मतलब क्या, अगर आपको ये बोलेंगे कि आपका टी हाफ इतना है, या फिर आपको बोलेंगे कि ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मान के चलो बोलेंगे आपको ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया गया है, के की वैल्यू है, आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे टी हाफ निकालने का। तो आप ये क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा है। ओके, अगर कोई बात नहीं, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको प्रॉपर्ली डे बाय डे आपको प्रॉपर समझाएंगे कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन? ओके, चलो अब देखो, आई गेस ये क्वेश्चन आपका रह गया था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका दोनों ही बैच हमने किया नहीं है। कौन से बैच में नहीं किया है? ये क्वेश्चन हम B7 बैच में किया है, नया क्वेश्चन हमने B8 बैच में किया है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं चाहता हूं, अभी देखो आप है ना ये क्वेश्चन को देखो मत, बिना देखे क्वेश्चन रीड करो बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा जाएगा और हर जगह आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं चाहता हूं सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, सारे बच्चे 5 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन करो बच्चों, कम ऑन। सर कैमरा, हाँ करो करो, कम ऑन। थैंक यू नवजोत, थैंक यू गीतांश, थैंक यू अंजलि, थैंक यू प्रिशु, थैंक यू सुजल। थोड़ा सा कैमरा ऑन करो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू जानवी, हाय जानवी। शर्मा के ऑफ मत कर लेना कैमरा, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर द 30% फॉर डिकम्पोज। अब देखो ये जो आपका परसेंट दिया है 30%, 40%, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको करना क्या बच्चों, आपको ये फॉर्मूला यूज करो। कौन सा करोगे बच्चों, T इज इक्वल टू 2.303/k log A अपॉन A माइनस एक्स, या फिर आप ये बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, R0 R माइनस ये, हाँ ये हल कर सकते, या फिर आप बोलो
a अपॉन a माइनस एक्स कर सकते हो। आप क्या करोगे बच्चों, a क्या लोगे, a को लोगे 100%। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा कि 30% डिकम्पोज हो चुका है, 40% डिकम्पोज हो चुका है, 60% डिकम्पोज हो चुका है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों क्या आएगा, आप a क्या लोगे बच्चों, आप a को लोगे 100, है ना, क्या लोगे, आप a को लोगे 100 लोगे। अब क्या होगा, जितना भी परसेंट डिकम्पोज हो चुका है उतना 100 से माइनस कर दो। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आप देख सकते हो टी हाफ इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 30, ये आ गया बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है, अब क्या आएगा बच्चों, 100 अपॉन 70, ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा, आप बोलोगे t इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग 10/7। ओके, 10/7। अब मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपका आ रहा है एंट्रेंस में, मान के चलो आपको ये क्वेश्चन आ रहा है एंट्रेंस में, तो क्या करें पता है, एंट्रेंस में ना कुछ करेंगे नहीं, वो क्या करें पता है, वो ये बोलेंगे, उन्हें क्या होगा, उन्होंने 10/7 को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया होगा। अब सपोज करो अगर आप क्या करते हो, 2 सेकंड को बच्चा, मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ क्या आंसर मेरा आएगा क्योंकि, हाँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 10/70 है, ठीक है ना, log 10/7, ओके, तो आपको क्या देंगे, आपको आपको ऐसे बोलेंगे, आपको ऐसा बोल देंगे कि आपको ऐसे बोल 10/7, कहाँ गया 7, हाँ, आपको ये बोलेंगे कि log 1.42 का वैल्यू कितना होता है, log डिवाइड बाय 7, तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आ जाएगा 0.154। ये देखो ये मैं अभी जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सब मैं आप जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो एग्जाम में क्या देंगे, वो आपको देंगे log 1.42 को वैल्यू देंगे। अभी आप क्या करोगे, आप 100/30 करोगे तो आपके माइंड में पता नहीं चलेगा कि ये देखो 10/7 जो है 1.24 का मतलब सेम ही है, 1.24 का मतलब क्या हो, आपका सेम वैल्यू ही है। आपको करना है, आपको ये वैल्यू, आपको क्या, आपको ये वैल्यू के मल्टीप्लाई कर आपका आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों, प्रिशु, Yes, sir. प्रतिभा, अनु, तनिष्का, जानवी, सुजल, Yes, sir. नवजोत, आ रहा है ना Yes, sir. जी बच्चा, आपको आपको ये टेक्निक्स करना, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या बोला, आपको बोला कैलकुलेट टी हाफ, अब टाइम दे 60 मिनट, तो क्या आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या होगा बच्चों, 2.303 ओवर 40 लॉग 1.4 कितना आएगा, मल्टीप्लाई 1.54। आप इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो, आपको एक वैल्यू आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको के की वैल्यू मिल जाएगा। तो के मिल गया, आपको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो बेसिक यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका दो फॉर्मूले का क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है और मुझे निकालना क्या है। सारे बच्चे समझो मेरी बात बच्चों, सारे बच्चे, सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, मैं भी आपको है ना एक एंट्रेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ट्राई करो कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो अभी बोलता आपको, अभी आपने जितना पढ़ा होगा, दैट इज एवरेज रेट निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, रेट एक्सप्रेशन निकालना, ये आपको पता चलना चाहिए। मैं आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दो बच्चों, इसको मिटा दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या, देखो आपको एंट्रेंस में सवाल पूछेंगे। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, देखो 2a प्लस बी गिव्स d प्लस ई, ये आपका फास्ट, ये आपका फास्ट रिएक्शन। फिर क्या बच्चों, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये आपका स्लो रिएक्शन। फिर है आपका a प्लस सी गिव्स ई, ये भी कैसा आपका, ये आपका फास्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है मेरा r इज इक्वल टू के ए के पावर ट्वाइस बी, ऑप्शन बी है मेरा k इक्वल टू ए,
और बी। सी क्या है बच्चों मेरा ऑप्शन? आर इक्वल टू के ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है मेरा आर इक्वल टू के ए और सी। तो मुझे बताओ ऑप्शन ए बी सी और डी में से क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे में बोलता हूं ट्राई करो। अमित कुमार, वेरी गुड बच्चा। अमित कुमार जरा अपना कैमरा ऑन करिए जरा बच्चा, कम ऑन। सर हेलो खराब है अमित, कैमरा कैमरा खराब है। खराब। हाँ जी। अच्छा ओके फाइन, कोई बात नहीं। अच्छा अमित मुझे बताओ आपको कैसे पता चला कि आपको ऑप्शन बी आएगा? सर जो रेट लॉ होता है ना वो स्लो स्टेप पे डिपेंडेंट होता है। एकदम से बच्चा। तो सारे बच्चे से अब देखो किन बच्चों ने ऑप्शन बी सोचा था, किन बच्चों ने ऑप्शन बी सोचा था? सब आप जेन्युइनली हैंड रेस करो, जिन किन बच्चों ने जेन्युइनली ऑप्शन बी सोचा था कि ऑप्शन बी आएगा। समझो मेरी बात बच्चों? हेलो, यस, अरे हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके फाइन। 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुको। सॉरी बच्चे, तो अर्जेंट कॉल आया था तो उसको मैंने अवॉइड किया, ठीक है ना? तो समझ पड़ा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो आपको ये सारा चीज प्रॉपर समझना है। yes, sir. ओके डन बच्चा, पक्की बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रुको मैं आपको और भी क्वेश्चन, और भी मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे लिख देना बच्चों एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? क्योंकि आज है ना काफी मीटिंग चल रही थी, तो हमें क्वेश्चन मुझे ये बोला गया कि आपसे कोई प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करो आपस के बीच में कि हमारा बैच मर्ज होने वाला है, इसके बारे में, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इन ए गिवन रिएक्शन rate is equal to k a to the power 1 b to the power 2 by 3. Find the unit of rate constant. Find the unit of rate constant. आपको k का रेट कॉन्स्टेंट निकालना है। जल्दी निकालो बच्चों फटाफट, कम ऑन। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जल्दी निकालो बच्चों, कम ऑन जल्दी निकालो। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सारे बच्चे अपने मैं सबको लोअर करता हूँ। सबका मैंने हैंड डाउन कर दिया है। ओके, अब जिसका भी आंसर आ जा रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेस करना। जिनका आंसर आ जाए प्लीज अपना हैंड रेस करना। आपको हाँ, गीतांश का आ गया। हाँ प्रिशु बोलो। Mole at 4 to the power minus 2 by 3 per second. आपकी आवाज कट रही है बच्चा प्रिशु। Sir, mole per liter 4 to the power minus 2 by 3 per second. एक बार सॉल्व करते हैं। गीतांश आपका आंसर आया? Yes, sir. We can do this. हाँ करो कम ऑन। क्या निकालना है बच्चा आपको? आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जानवी का आंसर आ गया, सोनाक्षी का आंसर आ गया। जानवी किया आंसर बच्चा आपने? यस सर। क्या आंसर है बच्चा आपका? मोल लीटर 2/3 सेकंड इनवर्स। मोल लीटर 2/3। Sir, Yes, mole sir. per liter Mole whole to the power minus 2 by 3. ओके चेक कर लेते हैं बाकी बच्चे लोग का। Yes, sir. बाकी बच्चे सारे बच्चों को करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवजोत का भी आ गया, थैंक यू नवजोत। आर्यन, सुजल, तान्या, तरुण, सिया, शिवान, शालिनी, सलोनी, रोनित, रोहन ठाकुर, सारे बच्चे, रश्मि राणा,
सारे बच्चे, निधि, सारे बच्चों को करना है, सारे बच्चों को करना है। अब देखो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, आपको निकालना ऑर्डर। तो बच्चों एन क्या होता है, एन ऑर्डर होता है। एन कैसे मिलता है आपको, एक्स प्लस वाई से। तो अब क्या करो बच्चों, 1 + 2/3। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 3 + 2/3 दैट इज 5/3। क्या है आप ये सब, क्या सबका ये ऑर्डर आया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, अब जब आपका ये आपका जब ऑर्डर आ जाए तो आपको करना क्या बच्चों, आपको ये करना दैट इज K = मोल इनटू लीटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, राइट बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे आपको एन कैलकुलेट करना, तो क्या आएगा बच्चों, दैट इज K = मोल इनटू लीटर इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 5/3 इनटू सेकंड इनवर्स। होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा? yes, sir. अभी Yes. 1 - 5/3 को कर तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1, तो क्या होगा 3 - 5/3। तो यहाँ पे आपका -2/3, क्या है आपका -2/3 है। 3. तो यहाँ पावर में क्या है बच्चों, यहाँ पावर में आ जाएगा -2/3 आएगा, आएगा मेरे प्यारे बच्चों, Yes, yes or no? Yes, sir. Yes, अब sir. क्या होगा, अब अभी आ रहेंगे, अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे 1 तो क्या होगा, 1 × -2/3 क्या आएगा, -2/3। तो क्या आएगा बच्चों, मोल -2/3 इनटू लीटर। -1 × -2/3 क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +2/3 इनटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया इसका क्या, ये क्या आपका के का यूनिट हो गया। तो सारे बच्चे सबका ये आंसर है बच्चों, हमने कैसे किया, देखो बच्चों Yes. देखो बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है तो आप ब्लफ मत करना। ब्लफ मतलब तुक्का मत मारना, आप प्रॉपर्ली समझो क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन? Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. मेरे प्यारे, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं ना आपको अभी भी आपको मैं अरेनेस इक्वेशन, अभी मैं आपको अरेनेस इक्वेशन एक बार वापस ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है ना? तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया, इसको मिटा दूं मैं लास्ट Yes, टाइम? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। अब देखो बच्चों, हुआ क्या था, अभी जो आपका B7 वाला बैच है, खास उन्हीं बच्चे लोग को, बाकी B8 वाला बैच है वहां पे इसको थोड़ा डिवाइस कर लो। तो B8 में पढ़ाया था टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में। तो B8 वाले में से कौन होगा जो मुझे बताना चाहेगा, थोड़ा हेल्प कर जाएगा फ्रेंड लोग को B7 की, कि आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है? कौन बोलेगा, हैंड रेस करो, B8 वाले कोई हैंड रेस करो, कौन समझाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट? टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट, एक काम करता हूं मैं चेंज करता हूँ, 2 सेकंड को बच्चों, ठीक है, यहाँ पे होगा। सर जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, वो अगर उसके 10 डिग्री के नेग्लिजिबल हो जाता है, नियर बाय हो जाता है, तो वो डबल आ जाएगा डबल हो जाए, राइट है ना, है रेट ना? कांस्टेंट का। हाँ एकदम सही, यहाँ पे मैं लिखा था, कहाँ Yes, sir. चला? अगर उसके नियरली आ जाता है 10 डिग्री के रेट कांस्टेंट, तो वो डबल हो जाएगा उसके। एकदम से बोलो बच्चों, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? Yes, sir. Yes. ओके फाइन। अब देखो सारे बच्चे, ओके थैंक यू आशीष बेटा बताने के लिए, फाइन। चलो अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है। तो हुआ क्या कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हमने क्या देखा, उन्हें ये देखा, अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर क्या करता हूँ मैं, अगर मैं आपका 10 डिग्री से करता बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर का 10 डिग्री से बढ़ा, तो क्या हो रहा है बच्चों, जो मेरा रेट कांस्टेंट है,
जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है बच्चों, वो डबल क्या हो जाए, वो आपका डबल क्या हो रहा है, आपका डबल हो जा रहा है। तो ये जो फिनोमेना था क्या था, ये बेसिकली आपने अर्नियस, ये बेसिकली अर्नियस ने बताया था। तो अर्नियस ने क्या था, एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन क्या था बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस minus a A by RT. RT, ठीक है ना। सारे 20 एनएल बच्चों, एक बार देख लो बच्चों, क्या है, ये आपका है, ये आपका अर्नियस इक्वेशन है, ये क्या आपका अर्नियस इक्वेशन है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, तो अभी आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे जो k क्या होता है बच्चों, k होता है आपका रेट कांस्टेंट, a क्या होगा बच्चों, a होगा आपका अर्नियस कांस्टेंट, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका अर्नियस कांस्टेंट बोलो या फिर आर्यनियस कांस्टेंट, अर्नियस फैक्टर बोलो, या तो बोलो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलो, या तो आप क्या बोलो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मैं आप अच्छे से देता हूँ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी टर्म यूज करो, ओ क्या होगा आपको, वो आपका एक, वो क्या होगा आपका एक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आर क्या था बच्चों, तो पता होगा आपको, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, Gas constant. आर क्या होता है आपका गैस गैस कांस्टेंट, और ई यहाँ पे एक नया टर्म, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्टिवेशन, Activation energy. ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों। इतना पार्ट समझ गए एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, जो आपका अर्नियस इक्वेशन है, जो आपका अर्नियस इक्वेशन है, उससे को टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो आप उससे को टर्म्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम को आपको ऐसे पूछ लेंगे जो आपका ये टर्म है दैट इज माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, ये कौन सा टर्म होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बोल्ट्जमैन, ये होता है आपका बोल्ट्जमैन फैक्टर, क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है, Boltzmann factor. ये होता है आपका बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है बच्चों, डन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर, इसम क्या बोलेंगे, इसम बोलेंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है ना, इतना पार्ट हो गया। तो ये आपका क्या था, ये आपका अर्नियस इक्वेशन फॉर्मूला था। अब देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने अर्नियस का इक्वेशन यूज करके, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपको ग्राफ, कहां से आता है बच्चों, ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों, कहां से आता है बच्चों, ग्राफ से, यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, ओके। हेलो सारे बच्चे, यस या नो, Yes, sir. ओके। अब देखो इससे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। इक्वेशन क्या था बच्चों, आप बोलोगे दैट इज k इज इक्वल टू, Excuse me, sir. हाँ बोलो प्रतिभा, सर मेरी क्लास कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकती है क्योंकि थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, बारिश लगी है तो हाँ ठीक, कोई बात, ओके तो फाइन, फिर हाँ ठीक है, फाइन, कोई इशू नहीं, ओके। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, दैट इज k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारा अर्नियस इक्वेशन था। अब क्या गया बच्चों, अब क्या करते हैं हम, अब लेते हैं आपका दोनों साइड लेते हैं लॉग, टेकिंग बोथ साइड ln, क्या लेते हैं बच्चों, ln ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, ln ले रहे हैं, ओके। ln मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे क्या लेंगे, ऐसे लेंगे दैट इज ln पहले k इज इक्वल टू ln a ब्रैकेट में इनटू e टू द पावर ई ए बाई आर टी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी अब क्या होता है आपका नेचुरल में क्या होता है आपका ब्रैकेट में x इंटू वाई होता है, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका ln x प्लस ln y हो, क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपको, ln x और ln y होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन टर्म है, दिख रहा है सारे बच्चे सबको, Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अब अगर हम इसको यस ओपन, सर, अगर मैं इसको ओपन, तो क्या करूंगा, ऐसा ओपन होगा बच्चों, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e ओवर टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, होगा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो बच्चों, आपने ये भी देखा Yes, होगा sir. दैट, आपने ये भी देखा होगा, Yes, sir. अब देखो क्या होता है, अगर आपका ln x टू पावर n होता है, मतलब क्या कोई पावर, तो क्या बच्चों होता है, ये जो पावर, ये पावर आपका आगे आ जाएगा, ये आपके, तो ये ऐसा हो जाएगा Yes. दैट इज n ln x, ऐसा हो जाएगा बच्चों, यस या नो, यस या नो, होगा। Yes, sir. अब देखो
अब क्या करें बच्चों, सिंपल सी बात यस है, सर हम करेंगे दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a। अब ये पूरा टर्म कहां पे आ गया बच्चों, आगे साइड ये आगे आ गया, तो क्या होगा माइनस ई ए बाई आगे आर टी ln e होगा। यस सर बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी क्या होता है जो आपका ln Yes, जो sir. आपका Yes, ln e होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका 1। क्या होता है बच्चों, आपका होता है 1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये पूरा पार्ट हट गया, वन ये पूरा पार्ट हट Yes, गया। sir. तो हमारे पास क्या बच्चा बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन है। अब देखो इस इक्वेशन से एग्जाम में पार्ट कैसे आता है। अगेन बच्चों ये आपका लास्ट का पार्ट है, सारे बच्चे अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन करेंगे, सारे बच्चे अपना कैमरा थोड़ा ऑन करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके अब देखो बच्चों ध्यान, सारे बच्चे ध्यान समझना। अब देखो क्या होगा, देखो हमने इक्वेशन लिखा, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, कैसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे क्या क्या मैंने ऐसा किया, दैट इज ln k इक्वल टू माइनस ओके कोई बात नहीं, ऐसे एक काम करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे वाला। अब देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कौन से कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। क्या आपने इक्वेशन पहले पढ़ा है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स Yes, प्लस sir. सी, प्लस सी है ना, सर आपने इक्वेशन पढ़ा है। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यस इस सर अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया था, ये जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है इसको मैंने आगे लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा, बस मैंने ये किया। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। ओके अब देखो बच्चों, अब एकदम ध्यान समझना। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा जो आपका, सर अभी देखो क्या होगा बच्चों, जो आपका ग्राफ है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा y, ये क्या होगा आपका x होगा बच्चों, है ना। एक Yes. आपका x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट। अब देखो अब क्या होगा, y में क्या जाएगा बच्चों, y में जाएगा आपका क्या जाएगा आपका ln k, क्या जाएगा आपका y में आपका ln k जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे लिखो आप LN लिखोगे ln k, यहाँ पे लिखोगे आप ln k लिखोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो x क्या होगा, अब बोलोगे आप x क्या होगा बच्चों। अब देखो x क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो x होगा, यहाँ पे देखो ये 1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 1/t, मतलब कि यहाँ पे नहीं 1/t क्या होगा बच्चों, 1/t होगा। 1.3 x का ये होगा आपका 1/t होगा। m क्या 1.2 बच्चों, m क्या बच्चों, m होगा आपका स्लोप। m क्या होता है बच्चा आपका, स्लोप होता है। m क्या होता है बच्चा आपका, होता है स्लोप। तो माइनस बच्चों ई स्लोप, अपॉन आर तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई ए बाई आपका माइनस ई ए बाई आर क्या होगा आपका स्लोप हो जाएगा। इतना पर समझ में आया बच्चों, यस या नो। Yes, sir. ओके Yes, sir. यस और जो आपका और जो सी हो वो क्या बच्चों, वो होगा आपका इंटरसेप्ट, वो क्या होगा आपका, हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। तो आपका ग्राफ आपका ऐसा ग्राफ होगा, आपका ऐसा ग्राफ होगा। तो क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट होगा आपका इंटरसेप्ट। इसका वैल्यू क्या है बच्चों, इसका वैल्यू आपका ln a क्या है बच्चा, इसका वैल्यू ln a है। और जो आपका स्लोप है उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों, माइनस ई ए बाई आर, क्या आता है आपका माइनस ई ए बाई आर आता है। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए हमने कैसे किया Yes, पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, Yes, sir. अब देखो बच्चों, Yes, sir. आपको क्या करेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोलेंगे जो आपका स्लोप है, आपका स्लोप का वैल्यू है आपका -3। कितना बोलेंगे, आपको बोलेंगे -3 बोलेंगे। और आपको क्या बोलेंगे, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होगा बच्चे, सिंपल सी बात है। अब देखो स्लोप क्या मैंने बोला आपका -3 बोला, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या है बच्चों, -3 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.314, है ना। या तो आपका 8.314 होगा, या तो आपको टेबल में दे दिया होगा, या तो बोलेंगे आपको 0.0083, ऐसा आपको वैल्यू दे देगी। आपको करना क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। सच पड़ा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे वाला पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका काफी ज्यादा यस सर समझ गया बच्चों। ओके अब देखो बच्चों,
अभी क्या करेंगे, अभी अब लास्ट है, बस अभी आपका ये लास्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा ये आपका ln के टर्म में, अभी हमने इसको नेचुरल लॉग में हम देखा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लॉग के टर्म में देखते हैं बच्चों। तो लॉग के टर्म में इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, कुछ नहीं, लॉग में ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा बच्चों, हो जाएगा दैट इज log k इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R T प्लस log A। क्या हुआ बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो, आपको मैंने पहले बोला था, अगर आपको log ln से आपको log में चेंज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको करना पड़ेगा, आपको 2.303 आपको इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा बच्चों, वो आपका ln से log में चेंज हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके, सारे sir. बच्चे प्रिशु, गीतांश, Yes, sir. सुजल, तनिष्का, नवजोत, Yes, सबको sir. समझ में आया बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, अभी बस आपको Yes, लास्ट sir. में बता, अब देखो, हाँ, Yes, sir. अब देखो बच्चों, जो आपका अगर आप क्या लेते हो, अगर आप लेते हो ln में, अगर आप ln में डालोगे, आपका स्लोप क्या आएगा बच्चों, आपका स्लोप आएगा माइनस EA/R। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा दिया होगा, आपको ऐसा दिया होगा कि आपने जो ग्राफ है कैसे बनाया होगा, आप कैसे बोलेंगे, y वर्सेस x इक्वल टू log k वर्सेस 1/t। तो आपका स्लोप क्या होगा बच्चों, आपका स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाई 2.303 R। ये आपका क्या होगा, ये आपका स्लोप हो जाएगा, ये आपका स्लोप हो जाएगा। कब, जब आप लॉग यूज करोगे। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो, अगर आप क्या होगा, आपका लॉग आएगा, लॉग में क्या होगा बच्चों, माइनस EA बाई 2.303, ये आपका वैल्यू किसका, स्लोप का वैल्यू है। अगर आप कैसे बोलेंगे, y वर्सेस x इक्वल टू ln k वर्सेस 1/t, तब आपका स्लोप क्या होगा बच्चों, तो आपका स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाई, क्या होगा बच्चों, माइनस EA/R। ठीक है ना। ln में और log में इतना फर्क है, ये ध्यान रखना, ये आपका काफी ज्यादा IMP है, ये आपका काफी ज्यादा IMP है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे, प्रिशु, सुजल, Yes, sir. तनिका, नवजोत, सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ओके बच्चों, अब देखो, आज रात को मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं, पांच क्वेश्चन दूंगा, आपका MCQs और आपका न्यूमेरिकल। आप सभी को मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? डन? नहीं तो मुझे आपको मुझे आपके लिए Yes, sir. MCQs देना पड़ेगा आपको सॉल्व करने के, ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, डन? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों, सारे बच्चे आज के क्लास का समझ में आया बच्चों, हमने क्या क्लास में क्या पढ़ाई किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। Yes, तो sir.